हेलो गाइज, मैं विवेक, आप सभी को एमबी जीनियस चैनल पे स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच क्लास 10th का मैथ का एक चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है स्टैटिक्स। तो आज हम स्टैटिक्स को पढ़ने वाले हैं। स्टैटिक्स को इतना विस्तार से बताया जाएगा आप लोग को कि एग्जाम में क्वेश्चन छूटे ना, इसीलिए आज हम लोग देखते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में हम लोग को मेनली 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट पढ़ना है मीन के बारे में, सेकेंड पढ़ना है मोड के बारे में, थर्ड पढ़ना है मीडियन के बारे में। मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, सो आप लोग पढ़ चुके होंगे प्रीवियस ईयर में। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मीन को अच्छा से देखते हैं ताकि आप लोग को क्वेश्चन कोई फंसे ना। तो हम स्टार्ट करते हैं मीन। देखिए 10th में जो मीन दिया हुआ वो ग्रुप्ड डाटा पे आधारित है। ग्रुप डाटा कहने का मतलब ग्रुपिंग में दिया हुआ रहता है। पहले हम लोग अनग्रुप डाटा वाला पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, लेकिन 10th क्लास में ग्रुप डाटा पे पढ़ना है। तो मीन सॉल्व करने का 10th एनसीईआरटी बुक में 3 मेथड दिया हुआ है। 3 मेथड से मीन सॉल्व होता है। फर्स्ट मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड, सेकेंड मेथड का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड, थर्ड मेथड का नाम है स्टेप डिविएशन मेथड। तीन मेथड से सॉल्व होता है मीन। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, सेकेंड है एज्यूम्ड मीन मेथड, थर्ड है स्टेप डिविएशन मेथड। लेकिन बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इस थर्ड मेथड जो है उसको कैंसिल कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया गया। मतलब इस एग्जाम में 2020-21 सेशन में बस डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मेथड से क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब या डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए पूछ सकता है या एज्यूम्ड मेथड से सॉल्व करने के लिए पूछ सकता है। अगर मेथड डिटरमाइन है तो जो जिस मेथड से डिटरमाइन रहेगा उस मेथड से बनाना है। अगर मेथड डिटरमाइन नहीं है तो आप जिस मेथड से आपको सहूलियत हो उस मेथड से आप बना सकते हैं। लेकिन 2020-21 सेशन में स्टेप डिविएशन मेथड को रिड्यूस कर दिया गया, इसीलिए इस मेथड से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आज हम लोग पहले डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करके दिखाते हैं, उसके बाद एज्यूम्ड मीन मेथड से दिखाएंगे और आप लोग को बहुत बारीकी से सिखाया जाएगा ताकि आप लोग एग्जाम में बना कर आ सको। ऐसा नहीं कि यहाँ पढ़ो फिर वहाँ पे एग्जाम में बने ना, इसीलिए आप लोग ठीक से देखिए। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से स्टार्ट करने से पहले मीन का फॉर्मूला देख लीजिए। क्या देख लीजिए? मीन का फॉर्मूला। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। क्या होता है? मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। समेशन मतलब क्या होता है? समेशन मतलब होता है जोड़, मतलब एफ आई और एक्स आई को जोड़ करके लिखना। और एफ आई मतलब इसमें एफ आई का जो डाटा दिया हुआ रहेगा उसको जोड़ना। समेशन का मतलब होता है सम। क्या होता है? सम। सम मतलब ऐड करना। क्वेश्चन में दिखाएंगे किस तरह ऐड होता है, क्या होता है। सो अभी यहाँ पे देखिए। अच्छा, एक फॉर्मूला में थोड़ा सा और लिखा हुआ है, यहाँ आई इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, यहाँ एन लिखा हुआ है, और बस इतना ही है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लर्न करने के लिए देखिए क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। मीन इक्वल टू, मीन को क्या चीज से डिनोट करते हैं? तो एक्स रैकरिंग से। क्या से? एक्स रैकरिंग से। देखिए ये मीन का फॉर्मूला हुआ। क्या है फॉर्मूला? समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। समेशन दोनों जगह है, एफ दोनों जगह है, सिर्फ ऊपर में एक्स है। एक्स मीन को क्या चीज से डिनोट करते थे? एक्स रैकरिंग से। तो ऊपर में एक्स है, बस इतना रिलेट कर लीजिएगा ताकि आप लोग को फॉर्मूला लर्न रहे। तो देखिए इसमें एफ क्या है? तो एफ है फ्रीक्वेंसी। क्या है? देखिए एफ है क्या? एफ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। और एक्स क्या है? तो एक्स है क्लास मार्क्स। क्या है? क्लास मार्क्स। क्या होता है फ्रीक्वेंसी, क्या होता है क्लास मार्क्स, ये आप क्वेश्चन में देखिए। क्वेश्चन में समझाते हैं आप लोग को फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क्स। तो हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ प्लांट्स एक और डाटा दिया हुआ नंबर ऑफ हाउसेस।
हाउस। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन के ऊपर में बहुत सारा लैंग्वेज लिखा हुआ रहता है, बहुत बड़ा एक लैंग्वेज लिखा हुआ रहता है, तो उस लैंग्वेज से हमको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उस क्वेश्चन में क्या देखना है, देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसमें देखिए लैंग्वेज लिखा हुआ है इतना बड़ा, तो लैंग्वेज से हमको कोई मतलब नहीं, सिर्फ उसमें ये चेक करना है कि मीन फाइंड करना है या मोड फाइंड करना है या मीडियन फाइंड करना है। तो देखिए लास्ट में लिखा हुआ रहेगा जो फाइंड करना रहेगा, तो सबसे क्वेश्चन के सबसे नीचे में देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मीन फाइंड करना है। तो बस क्वेश्चन से उतना ही काम था मेरा, अब क्वेश्चन को मत पढ़िए, भूल जाइए कि क्वेश्चन था। अब सबसे पहले क्या देखना है, उसको देखने के बाद देखना है यहाँ पे टेबल दिया हुआ रहेगा, एक टेबल दिया हुआ रहेगा जिसमें से एक क्लास इंटरवल दिया हुआ रहता है, क्लास इंटरवल दिया हुआ रहता है, और एक नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, नंबर ऑफ कुछ भी दिया हुआ रहेगा नंबर में, ठीक ना। तो क्लास इंटरवल रहता है, इसको क्या बोलते हैं, जो इंटरवल में रहता है उसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। और ये क्या रहता है, जो नंबर दिया होता है नंबर ऑफ हाउसेस, दोनों तो नंबर ऑफ प्लांट्स, जो लेकिन जो इंटरवल में रहता है उसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, और जो सेकेंड कॉलम रहता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, तो एफ से। फ्रीक्वेंसी को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, तो एफ से। तो देखिए अब फॉर्मूला में हम लोग को क्या क्या जरूरत था, देखिए फॉर्मूला क्या था, मीन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो हम लोग को देखिए एफ तो है, एक्स का जरूरत है, एक्स मतलब क्या, क्लास मार्क्स, एक्स माने क्या, क्लास मार्क्स। तो यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, क्लास मार्क्स। तो क्लास मार्क्स क्या निकालेंगे, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, तो x1 से, कैसे, xi से। तो देखिए अब क्लास मार्क्स कैसे निकलेगा, तो क्लास मार्क्स निकालने के लिए यहाँ पे देखिए जो क्लास इंटरवल दिया हुआ रहता है ना, उसका बीच वाला वैल्यू को ही बोलते हैं क्लास मार्क्स। क्या बोलते हैं, उसका मिड वैल्यू को ही क्लास मार्क्स बोलते हैं। तो देखिए इसका मिड वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 और 2 के बीच में क्या है, 0 और 2 के बीच में क्या है, तो 1 है। 2 और 4 के बीच में क्या है, 2 और 4 के बीच में क्या है, 3 है। तो इस तरह तो निकाल सकते हैं हम, लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, क्लास मार्क्स इक्वल टू क्या होता है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। क्लास मार्क्स इक्वल टू क्या होता है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2, ये होता है फॉर्मूला। तो देखिए इसका अपर क्लास लिमिट कितना है, 2, अपर क्लास लिमिट 2 प्लस लोअर क्लास लिमिट कितना है, 0 अपॉन 2, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो क्लास मार्क्स इसका कितना आ गया, जिसका क्लास मार्क्स लिख रहे हैं, जिससे सॉल्व कर रहे हैं उसी का सीधा में लिखना है। तो देखिए सेकेंड का क्लास मार्क्स निकालेंगे, तो अपर लिमिट कितना है, 4, लोअर लिमिट 2, 4 और 2 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 3। तो देखिए इतना निकालने का जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कितना का गैप है, इसमें कितना का गैप है वो देखेंगे, कितना का गैप है, 0 से 2 में 2 का गैप है, 1 2 2 का गैप है। बस इसमें 2 ऐड करते जाएंगे, क्लास मार्क्स निकलते जाएगा। जैसे 1 में 2 ऐड किए तो 3 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 में 2 ऐड करेंगे 11 में 2 ऐड करेंगे 13, 1 में 2 ऐड किए 3 में 2 ऐड किए 5 में 2 ऐड किए 7 में 2 ऐड किए 9 में 2 ऐड किए 11 में 2 किए तो 13 आ गया। अब देखिए x आ गया, f आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या चीज़ का रिलेशन है, दोनों में क्या चीज़ का रिलेशन है, तो दोनों में प्रोडक्ट का रिलेशन है, मतलब इनटू का रिलेशन है। देखिए यहाँ पे जब कोई चीज़ का साइन नहीं है f और x के बीच में, तो क्या चीज़ का रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो दोनों को मल्टीप्लाई हम करते हैं, तो इसका वैल्यू भी निकाल लेते हैं, fi xi, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। देखिए f वाला टेबल ये है, x वाला टेबल ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 कितना आ गया, 1, 2 को 3 से करेंगे तो 6, 1 को 5 से करेंगे तो 5, 5 को 7 से करेंगे तो 35, 6 को 9 से करेंगे 54, 2 को 11 से करेंगे 22, 13 को 3 से करेंगे 39।
देखिए अब क्या है, फॉर्मूला में जितना है सबका टेबल मिल गया, मेरा सबका टेबल आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हो, समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना। तो एफ वाला टेबल का ऐड करते, देखिए एफ वाला टेबल कौन सा था, ये वाला था। तो एफ को समेशन ऑफ एफ लिखते हैं, इसको ऐड करते कितना है 1 2 3 5, कितना आया 20। समेशन ऑफ एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का सम निकाले तो कितना आया 20, और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालते हैं तो कितना आएगा, इसको ऐड करते हैं 32, कितना आया 162, कितना आया 162। बस अब डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करना है। सो मीन, तो मीन इक्वल टू क्या होता है, एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो देखिए एफ आई एक्स आई का समेशन सम कितना आया 162, और समेशन ऑफ एफ आई कितना आया 20। 2 से काटेंगे 81 10। देखिए अब जब नीचे एक जीरो रहता है ना, तो इसको ऊपर जब भेजते हैं जीरो को, तो बस एक पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट, जितना जीरो रहता है उतना अंक के बाद पॉइंट। तो मीन कितना आ गया 8.1। एक कौन सा मेथड था, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। अच्छा एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं कि क्या क्या किए इस क्वेश्चन में हम। तो देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, टेबल के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, टेबल देखेंगे। टेबल देखने के बाद हमको क्वेश्चन देखना है सिर्फ इतना कि क्या फाइंड करना, मीन फाइंड करना कि मोड फाइंड करना है कि मीडियन फाइंड करना है। मीन फाइंड करना है तो मीन को फाइंड करने से पहले हम लोग सोचेंगे क्या कि फॉर्मूला क्या होता है इसका। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। क्या होता है, मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। सिर्फ आई सब में बैठा देना है, लेकिन हम लोग फॉर्मूला किस तरह लर्न करेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। समेशन के नीचे समेशन, एफ के नीचे एफ, और एक्स उसमें ऊपर में, या मीन को क्या चीज से डिनोट करते हैं, एक्स है, तो ये यहाँ पे लर्न रखेंगे, यहाँ पे ये एक्स है। एफ मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये रहा, फ्रीक्वेंसी कहाँ पे दिया रहता है, गिवन टेबल में दिया रहता है। जो इंटरवल रहता है ना, उसी के बगल वाला जो रहता है उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और इसमें एक्स क्या है, तो क्लास मार्क्स है। क्लास मार्क्स निकालना रहता है, तो क्लास मार्क्स कैसे निकालेंगे, तो जो क्लास इंटरवल दिया हुआ रहता है ना, जो इंटरवल के रूप में दिया हुआ रहता है, उसी से क्लास मार्क्स निकलता है। तो क्लास मार्क्स कैसे निकलता है, तो ये जो इंटरवल दिया हुआ रहता है ना, इंटरवल का बीच वाला वैल्यू, क्या इंटरवल का बीच वाला वैल्यू मतलब मिड वैल्यू, इंटरवल का मिड वैल्यू को ही क्लास मार्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लास मार्क्स बोलते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, अपर लिमिट, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। तो ऐड, या तो फिर ऐड करके और डिवाइड करके निकाल सकते हैं, या तो फिर इसका अगर बीच वाला इस तरह निकालोगे तो इस तरह भी निकाल सकते हो। 0 और 2 के बीच में क्या है 1 है, 4 और 2 के बीच में क्या है 3 है, इस तरह भी निकाल सकते हैं। या तो फिर फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, 2 + 0 2, 2 से डिवाइड किए 2, तो कितना आया 1 आया, तो क्लास मार्क्स कितना आ गया 1। इसको भी इसी तरह करेंगे। एक निकालने के बाद क्या, नीचे निकालने के लिए इतना फॉर्मूला में हम लोग को पुट करने की जरूरत नहीं, बस देखेंगे कितना का गैप है, तो 2 का गैप है, तब बस 2 2 ऐड करते जाना। 1 में 2 ऐड किए तो 3, 3 में से 2 ऐड किए तो 5, 5 में से 2 ऐड किए तो 7, 7 में 2 ऐड किए तो 9, 9 में 2 ऐड किए तो 11, 11 में 2 ऐड किए तो 13। अब हम लोग को पता है कि फॉर्मूला होता है एफ आई एक्स आई, मतलब यहाँ इंटू का साइन है, तो एफ का टेबल ये रहा, एक्स का टेबल ये रहा, तो दोनों को इंटू करके एक टेबल निकालेंगे, क्योंकि इसका भी जरूरत पड़ने वाला है एफ एक्स का। तो दोनों का इंटू किए तो जो एक कॉलम आया। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, सम। सम करने का मतलब ये टेबल को पूरा ऐड करके लिखना है। तो एफ आई एक्स आई वाला टेबल को हम सम किए तो कितना है 162, और एक एफ आई वाला मतलब एफ वाला कॉलम को हम ऐड किए तो कितना है 20। अब फॉर्मूला डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे पुट किए वैल्यू, पुट करने के बाद मीन कितना आया 8.1। मीन कितना आया देखिए 8.1। अब इसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड से बनाकर दिखाते हैं आप लोग को।
देखिए एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू, क्या होता है, मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ। देखिए क्या क्या चेंजिंग है इस फार्मूला और उस फार्मूला में। उस फार्मूला में क्या था, एक्स मतलब मीन इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एफ, सिर्फ एक्स के प्लेस पे क्या आया, डी आया है, एक्स के प्लेस पे क्या आया, डी आया है। और एज्यूम्ड मीन मेथड है तो ये का मतलब क्या होता है, काल्पनिक माध्य, एज्यूम्ड मीन। तो देखिए एज्यूम्ड मीन मेथड से बना रहे हैं तो ये तो लिखाएगा ही, और इसमें क्या चेंजिंग होगा, तो एक्स के प्लेस पे सिर्फ डी आएगा, एक्स के प्लेस पे सिर्फ डी आएगा, ठीक ना। तो देखिए अब एफ क्लास मार्क्स इसमें भी निकालना होगा, क्लास मार्क्स तक सेम रहेगा। अब इसका अगला टेबल निकालेंगे क्या, डी, क्योंकि एफ है तो डी चाहिए, डी से मल्टीप्लाई करेंगे ना आपको, तो डी चाहिए। तो डी के लिए एक फॉर्मूला है, क्या है, डी इक्वल टू होता है एक्स माइनस ये, डी इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस ये। एक्स वाला टेबल कौन रहा, ये रहा, तो इसमें से ये को माइनस करेंगे, लेकिन ये कहाँ से आएगा, ये तो यहाँ तो दिया हुआ है नहीं, तो ये को निकालेंगे। तो ये कहाँ से निकलेगा, तो ये इसी एक्स से निकलेगा, किससे निकलेगा, इसी एक्स से, फ्रीक्वेंसी से मत निकालना, ये निकलेगा इसी से। क्योंकि देखिए लर्न करने के लिए कैसे निकालेंगे इससे, तो देखिए जिसको हटाए ना उसी से हम एक्स लेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला में पहले क्या था, यहाँ पे एक्स था, एक्स को हटा दिए, डी लाए हैं, तो वही उसी एक्स से हमको ये लाना है, क्या लाना है, ये लाना है। तो जिस तरह क्लास मार्क्स निकलता था ना इसका बीच वाला, तो बस ये भी इसका बीच वाला निकलेगा। बीच वाला कहने का मतलब जितना भी टर्म दिया हुआ है, एक टर्म, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 टर्म दिया हुआ है, तो जो बीच वाला रहता है ना उसी को ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को ये बोलते हैं। तो देखिए इसको हम निकालेंगे किस तरह, तो n/2 टर्म निकालेंगे, मतलब जितना भी देखिए नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है, n/2 टर्म इन एक्स वाला कॉलम में ही खोजेंगे ना कि n/2 टर्म क्या है, मतलब बीच वाला पद क्या है, मतलब n जितना उसको 2 से भागा दे देंगे तो बीच वाला आ जाएगा, बीच वाला आएगा ना। तो उसी को किस में देखेंगे, किस में ढूंढेंगे, 4D के लिए, क्या 4D के लिए, 4D के लिए क्या देखेंगे, n/2 टर्म, n/2 टर्म कहने का मतलब इसका बीच वाला टर्म, तब बीच वाला टर्म देखेंगे। तब n के प्लेस पे दो नंबर आ सकता है, या तो ऑड आएगा या तो इवेन आएगा, क्या आएगा, या तो ऑड आएगा या तो इवेन आएगा। मान लो अगर इवेन आया, इवेन कहने का मतलब इवेन किसको बोलते हैं, जो 2 से डिवाइड लग जाए उसको इवेन बोलते हैं। तो जैसे मान के चलिए 6 था, मान के चलिए यहाँ 6 कॉलम रहता, 6 टर्म रहता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन है 7, लेकिन मान के चलिए 6 रहता तो उसको बीच वाला लेते तो n/2 कर देते, मतलब 6/2 कितना आ गया, 3, मतलब तीसरा टर्म हो जाता ये, तीसरा टर्म हो जाता ये 1, 2, 3, मतलब ये हो जाता क्या ये, लेकिन मेरा तो 6 नहीं है, मेरा तो 7 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, मतलब n जगह क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, तो 7/2 कितना हो गया, 3.5, कितना हो गया, 3.5। तो 3.5 तो कहीं टर्म है नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहीं तो 3.5 आया नहीं, तो 3.5 मतलब 3 से ज़्यादा आ गया, तो 3 से ज़्यादा जब भी आ जाएगा मतलब 3.5 ही आएगा, मतलब या तो मतलब मिडिल वाला आएगा, 3.5, 2.5, 4.5 इसी तरह का टर्म आएगा। तो जितना 3 से अगर ज़्यादा हो गया तो समझो कि उसका अगला टर्म लेना है, क्या लेना, उसका अगला वाला टर्म लेना है, क्या लेना, उसका अगला टर्म लेना है, क्या लेना, उसका अगला टर्म लेना है। तो 3.5 आया, यानी को हम 2 से डिवाइड किए तो 3.5 आया, मतलब कौन सा टर्म लेना है, 4 वाला टर्म लेना है, कौन सा टर्म लेना है, 4, चौथा टर्म लेना है। तो फोर्थ टर्म देखते हैं क्या होता है, 1, 2, 3, 4, यही हो गया, क्या ये क्या हो गया, ये, इसी को क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये। तो देखिए बीच वाला है ना, 1, 2, 3, 1, 2, 3 बीच वाला आ गया। मान के चलिए अगर 6 ही रहता तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, बीच तो मिलता नहीं तो ऊपर वाला ही ले लेते। तो 2 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर पूरी नंबर आ गया, पूरी नंबर आ गया, मतलब नेचुरल नंबर आ गया, तो नेचुरल नंबर आएगा तो जो नंबर आया वही वाला टर्म लेंगे। अगर नेचुरल नंबर नहीं आया, मतलब पॉइंट में आया, तो क्या करेंगे, पॉइंट में आया तो उसका अगला टर्म लेंगे। देखिए अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो पूरी कट जाता है, तो डायरेक्ट वही टर्म मिल जाएगा। अगर पूरी नहीं कटता, पॉइंट में आ रहा है, तो अगला टर्म लेंगे, क्या लेंगे, अगला टर्म लेंगे। तो ये क्या आ गया, एक्स। अब ये आ गया, तो ये क्या आ गया, ए। अब निकाल लें, अब क्या निकालना है हम लोग को, डी निकालना है, क्या निकालना है, डी निकालना है। तो देखिए डी कैसे निकलेगा,
डी निकालना। तो डी का फॉर्मूला क्या बोले थे, डी इक्वल टू एक्स माइनस ये, क्या, एक्स माइनस ये। डी इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस ये। डी इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस ये। एक्स कौन सा है, ये टेबल रहा एक्स का, एक्स मतलब क्लास मार्क्स वाला, उसमें से ये को माइनस कर देंगे। ये कितना आया, ये इक्वल टू कितना आया है, ये इक्वल टू 7 आया है। 7 आया मतलब फोर्थ टर्म मतलब देखिए फोर्थ टर्म में क्या है 7, तो इसी को ये बोलते हैं। तो हम माइनस करेंगे एक्स का वैल्यू कितना है 1 और ये का वैल्यू कितना है 7। तो 1 में से -7 गया तो कितना बचा, -6। 3 में से -7 जाएगा तो क्या होगा, -4। 5 में से -7 जाएगा तो -2। 7 में से 7 जाएगा तो 0। 9 में से 7 जाएगा तो 2। 11 में 7 जाएगा तो 4। 13 में से 7 जाएगा तो 6। ये रहा। अब देखिए फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला भी लर्न रखना जरूरी, क्योंकि फॉर्मूला जब लर्न रहेगा तभी हम कॉलम अनुमान लगा सकते हैं कि किस किस क्या क्या कॉलम का जरूरत पड़ता है और हम लोग को क्या क्या निकालना है। तो फॉर्मूला लर्न रखना बहुत जरूरी है। देखिए एज्यूम्ड मेथड में क्या चाहिए, ये चाहिए, ये निकाल लिए हम। ये कहाँ से मिलेगा, तो एक्स से मिलेगा। मतलब डायरेक्ट मेथड वाला में जिसको हम हटाए थे मतलब डी जिसके पास आया है, तो किसके पास आया है, एक्स के पास आया था, एक्स से ही ये मिलेगा। क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो ये हम निकाल लिए। ये का वैल्यू आ गया। एफ तो दिया हुआ है, एफ तो स्टार्टिंग में ही कॉलम में ही दिया हुआ रहता है, गिवन रहता है, तो एफ तो है ही, एफ तो है। डी निकालना था तो डी निकाल लिया। डी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ये जो निकला इसमें से, और एक्स का टेबल में से ये को माइनस करेंगे। ये निकला क्या 7, तो एक्स वाला टेबल में ये को माइनस किए तो एक्स में क्या है 1, एक्स का वैल्यू क्या है 1 और ए का वैल्यू क्या है 7, तो 1 - 7 -6। यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है 3 में से 7 गया तो -4। इसी तरह हम कॉलम को पूरा किए। अब यहाँ पे और एक क्या जरूरत है, एफ इंटू डी, मतलब क्या जरूरत है, एफ इंटू डी। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, एफ इंटू डी, मतलब एफ डी निकालेंगे। तो एफ डी निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एफ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि एक्स और डी को मल्टीप्लाई कर देना, जो फॉर्मूला में है एफ डी, तो एफ डी को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -6। 2 को -4 से किए तो -8। 1 को -2 से किए तो -2। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किए तो क्या 0। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 12। 2 को 4 से किए तो 8 और 3 को 6 से किए तो 18। ये आ गया। अब देखिए इसको क्या करना है, देखिए फॉर्मूला में देखिए एफ डी को क्या करना है, तो इसका मतलब क्या होता है सम, मतलब इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना है तो सबसे पहले किस तरह जोड़ेंगे, तो माइनस वाला को एक साथ जोड़ेंगे, प्लस वाला को एक साथ ऐड करेंगे। तब माइनस वाला कितना हो गया 8 से 14 2 16 -16 -16 और प्लस वाला कितना हो गया +38। कितना आ गया +38। दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, मतलब 38 में 16 गया तो कितना आया 22। और साइन क्या वाला आएगा, तो जो बड़ा वाला साइन रहता है, बड़ा वाला हम क्या चीज़ का साइन है प्लस में, तब +22 आया, +22 आया ना। तो समेशन ऑफ एफ डी कितना आ गया 22 आ गया। 22 आ गया ना। देखिए इतना तक समझे कि नहीं, इतना तक समझ गए। तो देखिए अब हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देना। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स रैकरिंग इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन एफ डी समेशन ऑफ एफ। ये क्या हो गया, मेरा फॉर्मूला हो गया। देखिए ये कितना आया था, ए इक्वल टू 7, ये लिख देंगे हम सॉल्यूशन में, हम लिख देंगे ये को लिख देंगे। डी कैसे निकाले वो लिखेंगे, डी कैसे निकाले वो लिख देंगे। तो देखिए डी क्या आया था, n इक्वल टू 7 आया था, इसीलिए n/2 टर्म इक्वल टू n/7/2 इक्वल टू 3.5। तो क्या आया फोर्थ टर्म, सॉल्यूशन में ये लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, सो लेट ये इक्वल टू 7, फोर्थ टर्म देखेंगे तो क्या आया, फोर्थ टर्म में क्या है 7, तो ये इक्वल टू 7 फॉर्मूला पुट करेंगे। अब मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये का वैल्यू कितना आया है, देखिए ये का वैल्यू कितना आया 7 प्लस समेशन ऑफ एफ डी कितना आया है, समेशन ऑफ एफ डी 22, समेशन ऑफ एफ कितना आया 20, कितना आया 20। देखिए यहाँ पे एफ आई होता है, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 लिख दिया प्लस 22 को 20 से डिवाइड कर, पहले 2 से काट लेते हैं तो कितना आया 10
इधर कितना आया 11, 11/10। देखिए अब इस तरह का जब सॉल्व करने के लिए आता है ना, जब यहाँ पे देखिए इसमें भिन्न का जोड़ मत निकाल लीजिएगा। भिन्न का जोड़ निकालने से क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन और टफ हो जाता है। तो क्या करेंगे, उसको पहले डिवाइड कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा उसमें इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए इसको डिवाइड करने के लिए सबसे आसान तरीका 7+, अगर डिवाइड करना रहता है, जिसे डिवाइड कर रहे हैं वो 1 के बाद अगर जीरो सिर्फ है, 1 के बाद अगर जीरो सिर्फ है तो क्या करेंगे, जितना जीरो नीचे है बस उतना ही अंक के बाद पॉइंट दे देंगे ऊपर में। क्या करेंगे, उतना ही अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। तो 1 के बाद कितना जीरो, 1 जीरो, तो 1 अंक के बाद पॉइंट, तो एक अंक हो गया। इसके बाद क्या दे देंगे, पॉइंट दे देंगे, तो 1.1 हो गया। तो कितना आ गया 8.1। तो मीन कितना आ गया 8.1। इससे पहले हम डायरेक्ट मेथड से बनाए, उससे उसमें मीन कितना आया था, देखिए उससे भी क्या आया था, तो 8.1 आया था। तो देखिए मेथड बदल सकता है, मतलब मीन सॉल्व करने का मेथड बदल सकता है, लेकिन आंसर नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो मीन कुछ और आएगा, रिज्यूम मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो मीन कुछ और आएगा। मीन फाइंड करना है तो मीन सेम आएगा। लेकिन देखिए एक बात और, अगर क्वेश्चन में डिटरमाइंड है, मतलब एग्जाम दे रहे हैं उसमें क्वेश्चन में डिटरमाइंड है कि आप एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करें, मीन को फाइंड करिए एज्यूम मीन मेथड से, तो एज्यूम मीन मेथड से बनाएंगे। अगर डायरेक्ट मेथड से डिटरमाइन है तो डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। अगर कोई चीज़ से डिटरमाइन नहीं, बस डायरेक्ट लिखा हुआ है कि मीन फाइंड करें, मीन फाइंड करें, तो आपका मर्जी, आप जिस मेथड से बनाना चाहते हैं उस मेथड से बनाइएगा। लेकिन डायरेक्ट मेथड होता है थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा टेबल निकालने का ज़रूरत नहीं है, एक्स क्या है ये क्या है, थोड़ा ज़्यादा लर्न रखना पड़ेगा, इसीलिए उससे बनाना ज़्यादा इजी होता है। इसीलिए अगर आप लोग को आ जाए तो क्या कीजिएगा, डायरेक्ट मेथड से ही बनाइएगा। अगर ये एज्यूम्ड बोल दिया जाए तो एज्यूम्ड से बनाइएगा। देखिए एज्यूम्ड हम एक बार और रिकॉल कर देते क्या क्या बनाए। देखिए सबसे पहले क्या दिया हो रहा था, टेबल दिया हो रहा था। टेबल में से क्या करते, क्लास मार्क्स तो दोनों में निकालना पड़ता है, क्लास मार्क्स निकाल लिए। क्लास मार्क्स में क्या ढूंढेंगे, देखिए एज्यूम्ड मेथड में क्या करेंगे, एज्यूम्ड मेथड में ये होता है ये प्लस FD/FX। तो डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है यक्स माइनस ये, क्या होता है यक्स माइनस ये। यक्स मतलब क्या, यक्स मतलब वही क्लास मार्क्स वाला कॉलम। और ये किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं क्लास मार्क्स में जो बीच वाला रहता है ना उसी को एज्यूम्ड मीन बोलते हैं। तो ये निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसी एक्स वाला कॉलम से ही ये निकालेंगे, तो बीच वाला, जिस तरह क्लास मार्क्स में बीच वाला को बोलते थे क्लास मार्क्स, तो इसी को ये बोलते हैं बीच वाला को। तो बीच वाला कैसे निकालेंगे, जितना टर्म है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा, अगर पूरी नंबर आया तो वही टर्म होगा, अगर पॉइंट में आया तो उसका अगला टर्म होगा। जैसे इसमें 7 था तो 2 से डिवाइड किया तो 3.5 आया, तो 3.5 मतलब अगला टर्म, चौथा टर्म हो जाएगा ये। अब डी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ये, तो एक्स में से ये को घर माइनस करेंगे, एक्स का ये रहा और ये का वैल्यू कितना आया था 7, तो माइनस करके डी का वैल्यू निकालेंगे, मतलब डी का कॉलम निकालेंगे। फॉर्मूला में क्या होता है एफ डी, एफ इंटू डी, तो एफ इंटू डी करेंगे, एफ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एफ और डी का जो मल्टीप्लाई किए सबको मल्टीप्लाई कर लिए। उसके बाद क्या होता है समेशन ऑफ एफ डी, मतलब एफ डी को ऐड करना है, क्या करना है एफ डी को ऐड करना है, और समेशन ऑफ एफ को ऐड करना है। ऐसा मतलब एक्स को मत ऐड कर देना, फॉर्मूला में जो है उसी को ऐड करना है। तो एफ है तो एफ को ऐड किए, एफ को ऐड करने के बाद फॉर्मूला पुट किए, फॉर्मूला में जिसका वैल्यू जो था वो पुट कर दिए, आंसर आया। आंसर में कोई चेंजिंग आया नहीं, मतलब डायरेक्ट मेथड से बना या मीन मेथड एज्यूम मेथड से बना, आंसर सेम आने वाला। लेकिन एक बात और, एक और टाइप का क्वेश्चन आता है मीन में, एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जो आप लोग को एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, वो सॉल्व करके दिखाते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा पढ़े नहीं कि आप लोग को बाद में भी कन्फ्यूजन हो। 3 मात्र, देखिए एक क्वेश्चन को 2 मेथड से हम बताएं, एज्यूम्ड मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, तो ना ही एज्यूम्ड मेथड से कोई कन्फ्यूजन बचना चाहिए ना डायरेक्ट मेथड से। लेकिन एक टाइप का और क्वेश्चन आता है जिसमें से मीन दे दिया हुआ रहता है, क्या मीन दे दिया हुआ रहता है और फ्रीक्वेंसी को गायब कर देता है। क्या कर देता है, फ्रीक्वेंसी को ही गायब कर देता है। क्या करता है तो फ्रीक्वेंसी को ही गायब कर देता है, क्या करता है तो फ्रीक्वेंसी को ही गायब कर देता है। तो जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3, उसको सॉल्व करते, थोड़ा सा पानी पी लेते। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, देखिए डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीज, क्या दिया, डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीज, और क्या दिया, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। तो देखिए इसका टेबल क्या है, 11 to 13, 15, ये क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, 3rd नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का 3rd नंबर क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले टेबल चेक करना है, टेबल चेक करना है। टेबल में देखना क्या है, तो देखना इसमें है कि सब इंडिया नहीं है कि कोई अदर कंट्री का भी आ गया है। अदर कंट्री कहने का मतलब सब नंबर ही है कि और कुछ दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम टेबल जब देखें तो क्या देखें कि इसमें एक अदर कंट्री से भी आया हुआ है, मतलब ये नंबर नहीं है, ये अल्फ़ाबेट है, मतलब एफ आया है। तो सबसे पहले जब एफ दे दिया हुआ रहता है ना, जब पूरा सब नंबर में नहीं रहता, तो समझ लीजिएगा क्वेश्चन में मीन जो फाइंड करना है, क्वेश्चन में जो फाइंड करना रहेगा उसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा। जिसमें जैसे में से इसमें मीन फाइंड करना, तो मीन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, मतलब मीन जो आया था, जैसे पहले वाला क्वेश्चन में निकाले तो मीन कितना आया था, 8.1। तो इसी तरह इसमें मीन दे दिया हुआ रहेगा, तो मीन दे दिया हुआ रहेगा, तो क्या इसमें फाइंड करना है, तो लिखा हुआ रहेगा फाइंड द अननोन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। तो फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड करेंगे, बस सब मेथड सेम है, बस सिर्फ एफ को कैलकुलेशन में सॉल्व करना है, तो एफ का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए अब इसमें से क्या निकालते थे, तो उस कॉलम में भी क्या निकालते थे, क्लास मार्क्स, क्या निकालते थे, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स निकालना जरूरी है, क्योंकि क्लास मार्क्स के बाद ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करते थे। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स, ये क्या रहा फॉर्मूला, ये क्या रहा फॉर्मूला। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्लास मार्क्स निकालना है, तो क्लास मार्क्स कैसे निकलेगा, क्लास मार्क्स कैसे निकलता है, तो क्लास मार्क्स निकलता है क्लास इंटरवल से। और क्लास इंटरवल से कैसे निकलता है, तो क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू जो रहता है, मतलब बीच वाला जो रहता है, उसी को बोलते हैं क्लास मार्क्स। क्या बोलते हैं, क्लास मार्क्स। तो क्लास मार्क्स कैसे निकलेगा, क्लास मार्क्स अपर लिमिट, अपर क्लास लिमिट कितना है 13, प्लस लोअर क्लास लिमिट कितना है, लोअर क्लास लिमिट 11 अपॉन कितना 2, तो कितना आ गया 24 अपॉन 2, कितना आ गया 12, कितना क्लास मार्क्स कितना आया 12, तो क्लास मार्क्स कितना आया 12। अब देखिए पूरा सॉल्व करने का जरूरत है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है कि जितना का गैप रहता है बस उतना ही डिफरेंस में हम ऐड करते जाएंगे। कितना का गैप है, 11 से 13 गए तो 2 का गैप, बस 2 ऐड करते जाना है। तो 14, 16, 18। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना कि नंबर का सीधा में नंबर लिखे, ताकि आप लोग को मल्टीप्लाई करने में कोई गड़बड़ी ना हो। 18, 20, 22, 24। देखिए अब ये क्लास मार्क्स आ गया, क्लास मार्क्स आ गया। अब देखिए फॉर्मूला में और क्या चाहिए, एक्स का वैल्यू आ गया। देखिए क्लास मार्क्स को ही क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, और जो क्लास इंटरवल को जो बगल वाला कॉलम रहता है उसको क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, और इसको क्या बोलते हैं, क्लास मार्क्स। अब देखिए क्या चाहिए फॉर्मूला में, एफ इंटू एक्स चाहिए, और एफ एक्स सब निकल गया, एफ इंटू एक्स चाहिए। हम क्या निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एफ को एक्स से, 7 को 12 से मल्टीप्लाई किए कितना 84, 14 को 6 से किए तो 84, 16 को 9 से किए तो 144, 13 को 18 से किए तो 4, 23 कितना 220, 234, 20 को एफ से किए तो 20 एफ, 5 को 20 से किए तो 110, और 9 को 24 से किए तो 96 आ गया। अब देखिए अब फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए, फॉर्मूला क्या है, इसको पहले रफ कर लेते हैं। देखिए
फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एक्स मतलब एफ एक्स का सम, एफ एक्स का सम, एफ एक्स कॉमा एफ एक्स का जो कॉलम है उसको ऐड करेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स, और क्या है समेशन ऑफ एफ वाला कॉलम को भी ऐड करेंगे, ऐड किए। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो जो इंडिया का था मतलब जो नंबर वाला था उसको एक साथ रखेंगे, और जो विदाउट नंबर है जो मतलब जो अल्फ़ाबेट वाला उसको अलग रखेंगे। क्योंकि देखिए अगर हम इसमें एक चीज़ बताते हैं, देखिए अगर हम बोले कि बताइए कि मेरा हाथ में कितना मार्कर है, कितना मार्कर है, कितना मार्कर है, तो 1 2 3 4 नहीं ना बोल दीजिएगा, मार्कर कितना है 3 है, तो क्या बोलिएगा एक मार्कर है एक डस्टर है, क्या है एक मार्कर, 3 मार्कर है और एक डस्टर है, इसी तरह बोलिएगा ना। तो जब इसको ऐड कर रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं तो इसमें एफ वाला को भी साथ में मत ऐड कर दीजिएगा, एफ वाला अलग अलग है, एफ वाला मतलब ये इंडिया का नहीं है, मतलब ये क्या है अल्फ़ाबेट है, मतलब अल्फ़ाबेट का मतलब ये लेटर वाला में है, नंबर वाला में नहीं है, तो नंबर वाला को एक साथ ऐड करेंगे और अल्फ़ाबेट को अलग रखेंगे। तो इसको नंबर वाला को एक साथ ऐड करते हैं, कितना आ गया देखिए 7 6 13 कितना आ गया 44, और एक एफ है तो प्लस एफ, क्या प्लस एफ, इसको ऐड करते हैं। देखिए इसमें भी एफ वाला है तो एफ वाला को अलग रखेंगे, नंबर वाला को पहले ऐड करते हैं। कितना आया 752, और एफ वाला एक क्या है 20F, क्या है 20F। अब ये आ गया हम लोग का ये वैल्यू आ गया ना। अब देखिए अब करना क्या, अब कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला में पुट करना है, आंसर आ जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला में हम पुट करके दिखाते हैं आप लोग को। मीन इक्वल टू क्या होता है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। हाँ एक चीज़ और देखिए, इसमें एक फ्रीक्वेंसी अननोन है तो इसमें मीन दे दिया हुआ रहेगा, मीन गिवन रहेगा। मीन इसमें दिया हुआ रहेगा, तो क्वेश्चन में देखिए मीन दिया हुआ है कितना है, तो मीन 18 है, कितना है मीन 18 है, मतलब मीन दे दिया हुआ कितना 18, तो मीन के पास हम उसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो मीन को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं एक्स से, तो एक्स का वैल्यू कितना है 18, एक्स रैंकिंग से डिनोट करते हैं, तो मीन का वैल्यू कितना है 18, और समेशन ऑफ एफ डी कितना आया 752 प्लस 20F, 752 प्लस 20F अपॉन 44 प्लस एफ। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 792 प्लस 18F इक्वल टू, इधर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 752 प्लस 20F। क्या करेंगे अब नंबर वाला को एक साइड करेंगे, एफ वाला को एक साइड करेंगे, तो देखिए नंबर वाला को इधर कर देते हैं, तो 792 माइनस 752 इक्वल टू 20F था, और देखिए इधर है 18F प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा माइनस में, ये भी इधर प्लस में था तो इधर लाए तो माइनस में हो गया। 752 में 792 में 752 गया तो 40, और 20F में 2F, तो F का वैल्यू कितना आ गया, F का वैल्यू 40/2 इक्वल टू 20, तब फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 20। मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो अननोन था, अननोन फ्रीक्वेंसी था जो दिया हुआ नहीं था, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 20, तो यही रहा मीन। तो ये रहा स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का हम एक टॉपिक पढ़े जिसका नाम है मीन। तो देखिए मीन किसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, मतलब किसके लिए पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो खास करके जो भी बोर्ड एग्जाम में उसके लिए तो बहुत जरूरी है। और बोर्ड एग्जाम के बाद मतलब किस स्टूडेंट का काम आने वाला है, तो जो लोग IT फील्ड से जुड़ना चाहते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहते हैं, उन सबों के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि उसके बाद
वो जो आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओर जाना चाहते हैं, उन सबों को डाटा को ही कैलकुलेट करना पड़ता है। और डाटा का कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले स्टैटिक्स का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए जो लोग आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं वो लोग खास करके इस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करें। चैप्टर को यहाँ समझिएगा तब उधर जाने में आसानी होगी थोड़ी सी। और हाँ, इसमें हम क्या निकालते थे, देखिए 2 टेबल दिया हुआ रहता था, एक इंटरवल वाला, एक एफ वाला, मतलब फ्रीक्वेंसी वाला दिया हुआ रहता था। क्लास मार्क्स निकलते थे। उसके बाद क्या करते थे, देखिए हाँ एक चीज़ और, अच्छा एक चीज़ और इस क्वेश्चन में हम समझा देना चाहते हैं क्या था क्या नहीं था। तो देखिए यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, मतलब 7 बच्चा ऐसा है, 7 बच्चा ऐसा है जिसको 12 रुपया डेली पॉकेट मनी मिलता है। क्या है, 7 बच्चा ऐसा है जिसको 12 रुपया डेली पॉकेट मनी मिलता है। तो 7 बच्चा है तो 12 रुपया करके मिलता है। तो एक बच्चा को 12 रुपया, तो 7 बच्चा का कितना रुपया, 84 रुपया। तो इसी तरह किए हैं। देखिए इससे पहले भी हम लोग मीन पढ़ चुके थे, तो मीन पढ़ चुके थे तो इतना ग्रुप डाटा वाला नहीं था, सिंपल वाला था। तो उसमें क्या करना पड़ता था, तो उसमें था क्वेश्चन दिया हुआ रहता था इस तरह, एक टेबल, एक क्वेश्चन दे दिया हुआ रहता था, एक लिख दिया रहता था 2 4 6 3। अब बोला जाता था फाइंड द मीन। तो क्या करते थे, जितना भी डाटा दिया हुआ रहता था उसको सम कर देते थे और जितना नंबर रहता था उससे डिवाइड कर देते थे। तो बात वही ना हुआ। देखिए जितना भी डाटा था उसको सम कर दिए, कितना था, 7 लड़का था जो 12 रुपया मिलता था, तो कितना आ गया 84 रुपीज़। तो जितना था सब इसी तरह ऐड कर दिए टोटल, और जितना नंबर था उसी से ना डिवाइड किया। देखिए 7 6 जितना नंबर ऑफ चिल्ड्रेन था, 7 लड़का 6 लड़का 9 लड़का 13 लड़का, सबको ऐड कर दिए। तो जो ऐड करके आया उसी से डिवाइड किए। तो बात तो सेम ही है, बस सिर्फ इसमें ग्रुप वाला पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ग्रुप वाला पढ़ना है। तो यही रहा मीन। अब नेक्स्ट टॉपिक है मोड, जिसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही लाने वाले हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।